राजा रघुवंशी केस में अब तक ये सामने निकल कर आ रहा था कि राजा की हत्या सोनम और उसके साथी आरोपियों ने खाई के पास की है और फिर उसकी डेड बॉडी को खाई में फेंक दिया है। लेकिन अब हमारे जो पास एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके हिसाब से राजा की हत्या खाई के पास नहीं बल्कि टॉयलेट के अंदर की गई है। दरअसल होता क्या है, दोपहर में 23 मई को जब राजा, सोनम और बाकी तीनों आरोपी जो ट्रैकिंग कर रहे थे तो तीनों आरोपी मौका तलाश रहे थे कि कैसे राजा एक मौका मिलता और उस पर वार कर दे जाए। लेकिन सुबह के 10 बजे से दोपहर के 2 बज चुके थे, इन तीनों आरोपियों को राजा पर वार करने का मौका नहीं मिला था। तभी क्या होता है, ये वेस्टर्न इलाका था, आप कुछ तस्वीरें भी देख रहे होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर टॉयलेट बना हुआ है। तो राजा जो है वो टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। तभी क्या होता है, ये तीनों आरोपी और सोनम जो होते हैं वो पीछा कर रहे होते हैं और जैसे ही टॉयलेट के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही मौका मिलता है तो राजा पर जो है आनंद और आकाश हाथ उसको पकड़ लेते हैं और विशाल जो है पीछे से दाव से वार कर देता है और वहीं मौके पर राजा की हत्या हो जाती है। अब इसके बाद क्या है, ये आरोपी सोनम जो है आसपास के इलाके में देखते हैं कोई इन्हें देख नहीं रहा होता है और ये सोचते हैं यही बहुत बढ़िया मौका है राजा की डेड बॉडी को खाई में फेंक दे जाए। पूरा इलाका जो सुनसान हुआ रहता है और राजा की डेड बॉडी को बिना कोई देरी किए ये सोनम और उसके जो साथी आरोपी होते हैं उसकी डेड बॉडी को खाई में फेंक देते हैं। अब होता क्या है कि जो आकाश ने जो जैकेट पहन रखी थी तो उसकी जैकेट पर खून के छींटे आ जाते हैं। अब उस जैकेट को पहन के वो इलाके में जाएगा तो सीसीटीवी कैमरों की नज़र में वो आ सकता है। इसके चलते जो है आकाश जो है उस जैकेट को भी खाई में फेंक देता है जहाँ पर जो है राजा की डेड बॉडी फेंकी गई थी। अब क्या है, जो रेनकोट सोनम ने पहना हुआ था वही रेनकोट जो है वो आकाश को दे दे, तुम इसे पहन लो। अब इसके पीछे एक रीजन तो ये था कि आकाश ने अपना जैकेट खाई में फेंक देता। दूसरा रीजन सोनम ने आकाश को जो रेनकोट देता उसके पीछे का ये था कि जब स्कूटी से जाएंगे और सीसीटीवी के कैमरे की नज़र में आएंगे तो सबको ये लगेगा कि ये राजा ही है, क्योंकि हेलमेट पहना हुआ होगा, सोनम के साथ बैठा होगा, तो सबको यही लगेगा कि राजा ही है, राजा अब तक जिंदा है। यानी पुलिस को गुमराह करने का ये पूरा प्रयास कर रहे थे जब पुलिस सीसीटीवी कैमरे चेक करेंगी। अब इसके बाद क्या है, सोनम स्कूटी चलाती है, आकाश पीछे बैठा होता है सोनम का रेनकोट पहने हुए और दूसरी स्कूटी से जो है वो आनंद और विशाल बैठे हुए होते हैं उस पर। अब ये वेस्टर्न इलाके से एवी पॉइंट पहुंचते हैं। यहाँ पर जो है जो रेनकोट सोनम ने दिया था आकाश उसे भी उतार कर फेंक देता है। अब इसके बाद जो है आकाश स्कूटी चलाता है और पीछे सोनम बैठ जाती है और दूसरी स्कूटी से आनंद और विशाल जाते हैं। अब थोड़ी दूर पहुंचने के बाद जो है ये जो है सोनम बुर्का पहन लेती है और वहां से जो है टैक्सी करती है और टैक्सी से गुवाहाटी जाती है। अब गुवाहाटी से इंदौर तक का कैसे ये पहुंची, इसके पीछे की आपको कहानी बताएंगे। तो दरअसल ये गुवाहाटी पहुंचती है, वहां से ISBT यानी इंटर स्टेट बस टर्मिनल, वहां से बस पकड़ती है सिलीगुड़ी की। सिलीगुड़ी से ये पटना की बस पकड़ती है और पटना से आरा की बस पकड़ती है और जो आरा से है ये नखलऊ की ट्रेन पकड़ती है। नखलऊ पहुंचकर जो है नखलऊ से बस के जरिए इंदौर पहुंचती है और 26 मई को इंदौर ये पहुंच जाती है। अब इसके बाद जो है इनका जो प्लान था वो ये था कि 8 जून तक इंदौर में रहेंगे और लगभग 8 जून तक है जो है इनके हिसाब से राजा की डेड बॉडी नहीं मिलने की, तब तक वो पूरी तरह गल चुकी होगी। और उसके बाद जो है राज कुशवाहा जो सोनम का बॉयफ्रेंड है उसका ये मास्टर आइडिया था कि सोनम जो है 8 जून के बाद सिलीगुड़ी पहुंच जाएगी और वहां जाकर एक विक्टिम प्ले कार्ड प्ले करेगी कि मुझे किडनैप कर लिया गया था और मेरे पति कहाँ है मुझे मालूम नहीं है, शायद हो सकता है उसको मार दिया गया, इस तरह का जो है वो ये एक्टिंग करेगी। लेकिन होता क्या है, 2 जून को ही राजा की डेड बॉडी मिल जाती है और इसके बाद पुलिस के लिए सवाल यह था कि सोनम गई तो गई कहाँ। क्या पुलिस की नज़र में यह भी था कि हो सकता है कि सोनम ने ही राजा की हत्या की हो। अब 8 जून को इनका ये प्लान था कि ये सोनम को सिलीगुड़ी भेज देगी और वहां जाकर ये किडनैपिंग का एक्टिंग करेंगी। लेकिन जब 8 जून की जाने वाली होती है, ये रवाना हो चुकी थी, तो राज कुशवाहा को पता चलता है कि उसका एक साथी जो है वो उठा लिया गया है। अब राज सोचता है कि ये साथी जो है वो किसी किडनैप हुआ है या फिर पुलिस ने उठाया, क्योंकि सिविल ड्रेस में उसे उठाया गया था, पुलिस सिविल ड्रेस में आई थी।
अब राज जो है वो सोनम से कहता है कि एक साथी मेरा उठ चुका है, तुम जल्दी जाओ और सिलीगुड़ी जाके वो कर दो कि मुझे किडनैप कर लिया गया है। लेकिन जैसे ही सोनम सिलीगुड़ी जाती होती है, बीच रास्ते में होती है, तभी जो है दूसरा और तीसरा साथी भी राज का उठा लिया जाता है। अब राज कहता है कि तुम वहां जाकर सिलीगुड़ी मत जाओ, गाजीपुर जाके ही सरेंडर कर दो, कह दो कि मुझे किडनैप कर लिया गया था और मुझे नहीं पता, मेरे पति को जो है किसी अज्ञात लोगों ने मार दिया है और मेरा जो ज्वेलरी थी वो भी सब लूट लिया गया था। और ये पूरी जो कहानी है उसने 9 जून को पुलिस को बताई थी, लेकिन पुलिस ने इस केस का पर्दाफाश कर दिया है। और अब जो है ये तीनों आरोपी जो है राज के अलावा विशाल, आनंद और आकाश पुलिस की हिरासत में है। अब कहानी जो है इसके पीछे की ये भी है कि 11 मई को राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई थी, उससे 11 दिन पहले ही राज ने जो है ये मास्टर प्लान बना लिया था कि राजा की हत्या कैसे की जाएगी। इन्होंने पहले गुवाहाटी ये मारने वाले थे राजा को, लेकिन वहां पर जो है डिकम्पोज डेड बॉडी को करने का वो मौका नहीं मिला। ये इन्हें लगा था कि यहाँ पर डिकम्पोज कैसे होगी, इसके लिए इन्होंने सोचा कि शिलोंग जाएंगे, शिलोंग में जाकर नोंगरियात की पहाड़ियों में जाकर वहां पर मार देंगे और वहां पर खाई में फेंक देंगे, लेकिन वहां पर भी इनको मौका नहीं मिला। इसके बाद ये मॉल ख्यात गए, वहां पर भी मौका नहीं मिला। आखिर में जाकर वेस्टडम जो है वहां पर आप फोटोज में देख रहे होंगे, यही वेस्टडम का इलाका है, यहाँ पर पास में टॉयलेट है, उस टॉयलेट में मारा गया और फिर राजा की डेड बॉडी को खाई में फेंक दिया गया। आपको बता दें राज, कुशवाहा और सोनम का ये तीसरा आइडिया था एक साथ जुड़ने का। इससे पहले इन्होंने प्लान बनाया था कि ऐसा नाटक करेंगे कि जो सोनम है वो नदी में बह दी गई है और एक तरह से लापता होने का प्लान बनाएंगे। दूसरा प्लान ये था कि सोनम को एक किसी अनजान लड़की को जो है स्कूटी पर जला देंगे और बताएंगे कि ये सोनम जो है जलकर मर गई। उसके बाद जो सोनम कहीं दूर चली जाएगी और उसके पीछे पीछे राज भी चला जाएगा। लेकिन ये दोनों प्लान ही जो है वो कामयाब नहीं हो पाए थे और बात शादी की डेट तक आ गई थी, शादी भी हो गई थी। और उसके बाद यानी 11 दिन पहले जो है 1 मई को ये प्लान पूरी तरह से बना लिया गया था कि जब जो है तुम हनीमून के लिए जाओगे तो ये पूरा प्लान एक्टिव कर दिया जाएगा। Sonam was trying to mislead the Meghalaya police by posting in the social media from this Raja Kushwaha's mobile phone and thrown back to the gods. Sir, what do you want to say on this thing, sir? See, it is not yet established whether Sonam Raghuvanshi was trying to, give a false narrative during the investigation. Whether she threw the phone or not, that is not yet established. We will be establishing that in the course of investigation during the interrogation. We are asking questions regarding that, and all that will be done at a later stage once we complete the interrogation. सोनम और राज का आमना सामना करवाया गया, कितने मोबाइल जब्त हुए हैं? अभी वो जारी है। ये अभी पूछताछ अभी तो अकेला पूछताछ जारी है। उसके बाद वो लोग का आमना सामना कराए जाएंगे और उसके बाद ही जो वो लोग का जो बात वो लोग ने जो बताया है उसको हम लोग कंफर्म करेंगे। स्टेब्लिश किया है आपने, क्या कहानी स्टेब्लिश हुई है जो शॉर्ट में अगर जानना चाहेंगे? शॉर्ट में तो जो आप लोग को पता है कि ये एज ऑफ नाउ ये हम लोग ने ये एस्टेब्लिश किया है कि राज और सोनम के पास साथ कुछ इलिसिट रिलेशनशिप थे। तो ये इतना तक अभी तक हम लोग ने एस्टेब्लिश किया है, लेकिन इसका कौन मास्टरमाइंड है, क्यों किया है वगैरह अभी इसको एस्टेब्लिश करना बाकी है। क्या सोनम को इंदौर ले जाया जाएगा? अभी पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान अगर कुछ ऐसा बात आते हैं जिसको हम लोग को जरूरत पड़ेंगे उसको इंदौर लेके जाने के लिए, तो हम लोग वो लोग सबको इंदौर या कहीं और जगह भी हम लोग लेके जाएंगे। एक न्यूज निकला था मतलब सोनम प्रेग्नेंट है बोलती है। नहीं बिल्कुल नहीं। अभी उसका जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है तो उसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया गया था, तो उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट में वो नेगेटिव निकला है। सर उसका लगेज वगैरह क्या सोना में मिला था? क्या आप लोगों को क्लू मिला वहाँ से? क्या मंगलसूत्र या कोई रिंग वगैरह वहाँ पर जो वाइटल आप लोगों ने कब कंफर्म किया कि यार यस यही एक वाइटल क्लू बन सकता है कि मेघालय पुलिस के लिए? देखिए ये जब हम लोग इनिशियली जब हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन शुरू किए तो हम लोग को ये पता नहीं था कि ये मर्डर केस था या कुछ मिसिंग केस है या कोई एक्सीडेंट हुआ हो। तो उस टाइम जब हम लोग ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो एक होम स्टे में और उसका
सूटकेस मिला था और उस सूटकेस में वो लोग का कपड़े वगैरह थे और कपड़े के साथ उसका एक मंगलसूत्र और एक रिंग मिला था, जहाँ से हम लोग को शक होने लगा कि शायद वो जिंदा है, और नहीं तो कोई टूरिस्ट अपना मंगलसूत्र उधर में छोड़ के घूमने नहीं जाएंगे। इस घटना में और कोई आरोपी है क्या पकड़ने के लिए? वो अभी जो पूछताछ के दौरान हम लोग को अगर किसी का नाम निकलता है तो उसका भी हम लोग जांच करेंगे। जितेंद्र रघुवंशी बोल के का नाम आ रहा था जिसके अकाउंट से ट्रांजेक्शन हो रहा था। आपको कैसे पता चला? कौन बताया? हम तो नहीं बताए। सर क्या कोई कार भी थी, कोई कार, लाल कार के बारे में कहा जा रहा है कि घटनास्थल में कोई लाल कार भी देखी गई थी, तो किसकी थी, क्या पुलिस ने भी उनको पता किया? नहीं, हमको कोई लाल कार का बारे में कुछ पता नहीं। सर गुवाहाटी का लिंक एक मिला है, इस मतलब उल्लोस में उन लोग आनंद में देखिए, हम लोग को पता चला है कि कोई होटल में वो रहा है और उसका भी हम लोग जांच कर रहे तो हैं। उनको भी पूछताछ के लिए बुलाएंगे? हाँ, बुलाएंगे। और ये लोग कब आए थे सर? क्या कॉन्ट्रैक्ट किलर पहले ही आ चुके थे? ये हम लोग को अभी तक जितना पूछताछ में आया है, अभी हम लोग को पता चला है कि वो लोग शायद अराउंड द सेम टाइम, मतलब जब ये सोनम और राजा आए थे, करीब वही सेम टाइम वो ही आए थे उधर में शिलोंग और सोना में। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन होगा? हाँ, होगा, लेकिन अभी नहीं। जब हम लोग पूछताछ कंप्लीट होगा उसके बाद ही ये क्राइम सीन रिकग्निशन भी होगा। कितना दिन में क्या किया आप लोग लेंगे? देखिए, हम लोग तब तक उसको पूछेंगे, तब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि वो लोग सही बता रहे हैं, ठीक है? और हम लोग एक बंदा कोई और बता रहा है, दूसरे और कुछ और बता रहे हैं, जब तक वो लोग का स्टेटमेंट मैच नहीं करेंगे तब तक पूछताछ होगा। अभी तक की सर बातचीत में उन्होंने क्या के बोला? बारे में क्या सर अभी तक? मर्डर मोटिव अभी पूछताछ जारी है। तो अभी जैसा मैंने पहले भी बताया था कि एक दूसरा को ब्लेम कर रहा है। अभी जब तक वो, जैसा अभी सोनम बोल रहा है कि राज मास्टरमाइंड है, राज बोल रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड ही बता पाएगा कि वो मर्डर मोटिव क्या है। इसको हम लोग को एस्टेब्लिश करना है कि मास्टरमाइंड कौन है। सर मर्डर वेपन वो जो दाव मिला था वही मर्डर वेपन है। तो वो दाव बहुत से लाया था क्या? हाँ, हम लोग को पता चला है कि वो होटल के पास से ये दाव वेपन, ये दाव जो है वो वहां से सर कौन सा खरीदा। होटल सर? गुवाहाटी में एक होटल है। अच्छा, और उन लोगों का मतलब ये बातचीत एक नहीं मिला क्या? सब अलग से मिला है? नहीं, अभी देखिए, पहले हम लोग को एक करके वो लोग का प्रॉपर इंटरोगेशन शुरू हो रहा है अभी, ठीक है? सुलम का किसी के साथ रिलेशन में था क्या सुलम? तो वही तो हम लोग बता रहे हैं कि राज कुशवाहा का साथ उसका रिलेशनशिप था। अलग अलग ही बात हो रही है, आमने सामना नहीं, पहले तो वो लोग को अलग स्टेटमेंट, डिटेल स्टेटमेंट लेना है, उसके बाद ही वो लोग को कन्फ्रंट कराए जाएंगे। अभी तक एक बार भी ये लोग आमने सामने नहीं हुए सर, राज और या सोनम? नहीं, कब तक इन लोग आमने सामने कराएंगे सर? वो जैसे मैंने बताया, वो पहले पूछताछ करना है। वो पूछताछ जब तक हम लोग को पता चलेगा कि हाँ वो लोग इतना तक सही बता रहे हैं और जब स्टेटमेंट्स मैच करती है तब तक वो लोग को, उसके बाद ही वो लोग को। सोनम को कोई गिल्ट है या अपने पेरेंट्स को याद कर रही है, वो कुछ इस तरह की कोई चीज आपको या कोई बोल रही है? अभी तो हाँ, वो थोड़ा कुछ रिमोर्स तो दिखा रहा है, लेकिन वो कितना वो एक्टिंग कर रहा है या सही में रिमोर्स हो रहा है वो हम लोग को बताने के लिए थोड़ा मुश्किल है। सर खाना नहीं खाया बोला है, खाना खाएगी नहीं? देखिए, वो हमको वो सब पता नहीं है, वो आपको एसपी साहब से पूछना है। Sir, the interrogation has already started or? या इट हैज स्टार्टेड। जैसे इंडिकेटिंग पूछताछ करते हैं। बिल्कुल। सर चारों को अलग रखा गया, सोनम को अलग रखा गया कि हाँ, सबको separate किया? चारों को अलग रखा जाता है क्योंकि वो लोग मेल लॉकअप अलग होता है, फीमेल लॉकअप अलग मेल होता में है। भी सेपरेट किया गया कि एक साथ? नहीं,